दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, करीम सेठ बुखारा का मशहूर साहूकार था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपना कामकाज संभालने के लिए उसने तरह तरह के विशेषज्ञों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। खुद उसके जीने का तरीका किसी बादशाह से कम नहीं था। होता भी क्यों नहीं। आखिर सेठ करीम के पास बेशुमार दौलत जो थी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा आया हुआ था, तब सेठ करीम ने अपने घर पर एक शानदार दावत दी थी। उसने एक तरह से बुखारा के तमाम नामी लोगों को न्योता भेजा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल दाढ़ी और नोकदार टोपी के साथ ही हर फनमौला व्यक्तित्व के कारण बुखारा में अपनी अलग पहचान रखता था। सेठ करीम का आमंत्रण उसे भी मिला। दावत से ठीक एक दिन पहले सेठ करीम ने उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श की जरूरत महसूस की और कुछ चुनिंदा लोगों को इस विचार विमर्श के लिए बुलाया। इन चुनिंदा लोगों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम भी शामिल था। मुल्ला को जब सेठ करीम का यह बुलावा मिला तो वह चकरा सा गया। आखिर सेठ करीम ने उसे विचार विमर्श के लिए क्यों बुलाया है? यह तो उसका बिल्कुल निजी मामला है। जिसे चाहे बुलाए और जो चाहे खिलाए। आखिर दावत वह दे रहा है। उसमें भला मेरी सलाह की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? मुल्ला ने मन ही मन फैसला किया, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना चोगा पहना, घेरेदार सलवार पहनी और नोकदार टोपी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार पहुंचकर मुल्ला को वहां कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बाजार में छोटी दुकानें तो खुली हुई हैं, मगर बड़ी दुकानें बंद हैं। बाजार में चहल पहल की कमी थी। दाएं बाएं देखता हुआ मुल्ला अपनी आदत के अनुसार दाढ़ी सहलाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसने दो दोस्तों को बातें करते जाते देखा। दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन से महज 2 कदमों की दूरी पर चल रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मेरी मान, जब तुझे सेठ करीम ने विचार के लिए बुलाया है तो चला ही जा। कमबख्त बहुत संगदिल है, सनकी भी है। यदि तुम उसके यहाँ नहीं गए तब हो सकता है कि वह इस बात का बुरा मान जाए। और यह तो तुम जानते ही हो कि आधा बुखारा उसकी जागीर है, जिसे वह पसंद नहीं करता है, उसका तो बुखारा में रहना ही मुश्किल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब सेठ करीम के बारे में उस व्यक्ति की ये बातें सुनी तो वह अचरज में पड़ गया और अपनी चाल तेज करते हुए उन दोनों के करीब पहुंच गया और उनके साथ चलते हुए पूछा, एक बात बताइए भाईजान, यह सेठ करीम क्या बहुत खतरनाक आदमी है? दोनों ने चौंकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मुखातिब होते हुए कहा, लगता है आपको बुखारा के बारे में कम जानकारी है। सच कहें तो बुखारा की चांदनी का बादशाह है सेठ करीम। बुखारा के बाजार में जितने भी व्यापार चल रहे हैं, उनमें आधे से भी अधिक में सेठ करीम का पैसा लगा हुआ है। पैसे की सनक सेठ करीम पर ऐसे सवार है कि किसी भी आदमी के पास वह अपना एक पैसा नहीं छोड़ता। हिसाब किताब में वह इतना खरा है कि छोटी सी चूक के लिए वह अपने कारिंदों को बड़ी से बड़ी सजा देने से भी नहीं हिचकता। इन दिनों उसे मशहूर होने की सनक लग गई है, इसीलिए वह समय समय पर दावत देता रहता है। इन दावतों से वह बस इतना चाहता है कि लोग उसे शाखर्च मान लें और उस पर जो कंजूस होने का ठप्पा लगा हुआ है वह हट जाए। सेठ करीम के बारे में मिली इन जानकारियों से मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके पास नहीं जाने का विचार त्याग दिया और तय कर लिया कि वह सेठ करीम के बुलावे पर अवश्य जाएगा और देखेगा कि इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उससे इतना खौफ खाते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखते नहीं हैं जनाब, बाजार की सारी बड़ी दुकानें इस वक्त बंद हैं। सभी दुकानदार इस समय सेठ करीम के पास दरबार लगा रहे होंगे।
इतना सुनने के तत्काल बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना रुख सेठ करीम के महल की ओर कर लिया और तेज कदमों से चलता हुआ सेठ करीम के पास पहुंच गया। जिस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ करीम के घर पहुंचा उस समय सचमुच वहां दरबार जैसा माहौल था। सेठ करीम का रुतबा ऐसा था कि बिना उसकी इजाजत के कोई बोल नहीं रहा था। बुखारा के लगभग सभी बड़े लोग वहां बैठे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी एक आसन पर बैठा दिया गया। खबास उसके लिए शरबत ले आया। पहले ही घूंट में शरबत से जो तरावट और स्वाद मुल्ला नसीरुद्दीन को मिला, उससे वह समझ गया कि यह शरबत कुछ खास है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे शरबत के घूंट भरने लगा और वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे संजीदगी से देखने लगा। मुल्ला जब बाजार से सेठ करीम के घर की ओर चला था तब उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह सेठ करीम को उसके दोहरे चरित्रा से निजात दिलाकर रहेगा। इसलिए वह वहां अपने लिए उचित अवसर की तलाश में था। सेठ करीम उस समय दावत की तैयारियों में होने वाले खर्चों का हिसाब करने में लगा था। उसका लेखाकार उसे हिसाब दिखा रहा था। कागज के एक लंबे टुकड़े पर फहरिस्त बनी थी जिस पर व्यय का ब्यौरा लिखा था। सेठ करीम को उस ब्यौरे में कोई त्रुटि दिखी और वह बिगड़कर लेखाकार को फजीहत करने लगा। अरे, तुम पर इतने बड़े कारोबार का दारोमदार है और तुम ऐसी गलतियां करते हो। दावत पर तो कुछ लाख का खर्च है और तुम्हारी इस चूक से कुछ हजार का ही नुकसान हो सकता है, मगर तुमने ऐसी गलती कारोबारी खाते में कर डाली तो नुकसान करोड़ों का भी हो सकता है। लेखाकार थरथर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। सेठ करीम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चीखा, तुम जैसे कामचोरों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद उसने उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, आप लोग भी आकर इस लेखाकार की करतूत इस फहरिस्त में देख लें। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं शाहखर्च आदमी हूं, मगर हिसाब किताब में बहुत पक्का हूं। थोड़ी भी गफलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसकी यह बात सुनकर भी सभी अतिथि अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई अपनी जगह से हिला नहीं, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के मुंह से अनायास ही निकला, देखना क्या है, 3 का 5 हो गया होगा। नसीरुद्दीन की यह बात सेठ करीम ने सुन ली। संयोग था कि उसके पास लेखाकार ने जो फहरिस्त प्रस्तुत की थी उसमें एक स्थान पर 3 के स्थान पर 5 लिखा गया था और इसके कारण एक बड़ी रकम गफलत में पड़ गई थी। सेठ करीम ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया और पूछा, यह किसकी आवाज थी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मेरी। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, आपने तो चकित कर दिया जनाब। आपने बजा फरमाया। इस नामुराद ने 3 की जगह 5 लिखकर घपला किया है और खुदा का शुक्र है कि यह पकड़ा गया। आप उतनी दूर क्यों हैं जनाब, आइए मेरे पास बैठिए। मुल्ला नसीरुद्दीन दूर से ही उस दरबार का जायजा लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कहा, चकित होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक मुहावरा कहा था। नहीं जनाब, हम भी पारखी हैं। आप आकर हमारे करीब बैठिए। आपकी जगह तो यहाँ है मेरे पास, सेठ करीम ने अनुनय करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया, इसलिए वह अपने स्थान से उठा और सेठ करीम के पास जाकर बैठ गया। सेठ करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जनाब का नाम जान सकता हूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। नसीरुद्दीन। सेठ ने नाम दोहराया, नसीरुद्दीन, फिर कहा, कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मुल्ला नसीरुद्दीन ने। वाह जनाब, खूब मिले। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, सेठ करीम ने खुश होते हुए कहा। अभी तो पास बुलाया है। पाया कहाँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। पाया नहीं तो पा भी लेंगे, सेठ करीम ने हंसते हुए कहा, मैंने जो चाहा है उसे पाया भी है। खुशी हुई जानकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मगर मैं अभी किसी की चाहत के रूप में शुमार नहीं किया गया,
इतना कहने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगा। सेठ करीम भी मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ हंसने लगा था। उसकी हंसी रहस्यमय थी, जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा था कि यह हंसी प्रसन्नता की हंसी है या कटाक्ष की। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाकर फिर से लेखाकार की तरफ मुखातिब हुआ। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारी यह जालसाजी पकड़ी नहीं जाएगी? मूर्ख, इस तरह की गड़बड़ी मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, सेठ करीम ने बेहद ठंडे स्वर में लेखाकार से कहा। सजा का नाम सुनते ही लेखाकार की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। वह थर-थर कांपते हुए घुटनों के बल खड़ा हो गया और सेठ करीम के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, लेखा में कलम की चूक के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मगर सरकार, यह गलती किसी गोलमाल के इरादे से नहीं की गई है। मुझे माफ कर दें। गिड़गिड़ाते लेखाकार को देखकर सेठ के चेहरे पर क्रूरता का एक अजीब सा भाव उभर आया और उसने सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, सेठ करीम ऐसी गलतियों के लिए माफी नहीं दिया करता। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह लो अपनी फहरिस्त। सेठ करीम ने कागज का वह लंबा टुकड़ा, जिस पर हिसाब लिखा हुआ था, लेखाकार की तरफ बढ़ाया। लेखाकार ने कागज का वह टुकड़ा सेठ से ले लिया। सेठ करीम ने कागज लेखाकार को थमा देने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए तैनात लठैत को इशारा करके बुला लिया और लेखाकार को देखकर मुस्कुराया। बड़ी जहरीली थी उसकी मुस्कान। मुस्कुराते हुए सेठ करीम की तरफ वहां बैठे तमाम लोग देख रहे थे। सबको सांप सूंघ गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सेठ करीम की धनलोलुपता और क्रूरता के तरह-तरह के किस्से उन लोगों ने सुन रखे थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सेठ करीम ने गूंजती आवाज में कहा, लेखाकार, तुमने अक्षम्य भूल की है। तुम्हारी आसान सजा यह है कि तुम अपने हाथ के कागज को इन तमाम लोगों के सामने चबाकर खा जाओ, और कठिन सजा यह है कि इस लठैत से 50 लाठियों की बख्शीश अपने बदन पर लो। दोनों सजा में से एक सजा तुम्हें चुननी है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने लिए कौन सी सजा चुनते हैं। सेठ करीम इतना रहमदिल है कि किसी से अपनी बात जबरन नहीं मनवाता। यहां तक कि सजा भी मुंहमांगी देता है। लेखाकार के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने लिए कागज खाने की सजा चुन ली। सबके सामने वह कागज के टुकड़े मुंह में रखता और उन्हें धीरे धीरे चबाकर निगल जाता। यह एक श्रमसाध्य और कष्टप्रद प्रक्रिया थी जिससे लेखाकार गुजर रहा था। अंततः सारा कागज निगलकर लेखाकार ने सेठ करीम की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, अब क्या आज्ञा है हुजूर। सेठ करीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दफा हो जाओ। यहां कभी नजर आए तो लठैतों के हवाले कर दिए जाओगे। लेखाकार बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, मगर सेठ करीम ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ मुखातिब हो गया। मुल्ला साहब, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सुई से लेकर जहाज तक हम खरीदते और बेचते हैं। बुखारा में जितने भी कारोबारी हैं, उनका कारोबार हमारे ही बूते चलता है। आज से आप हमारे लेखा विभाग का जिम्मा संभाले। मुझे आप जैसे तेज दिमाग इंसान की शिद्दत से तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि आप मुझे मिले हैं। मगर सेठ साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हिसाबी नहीं हूं। मैंने तो मुहावरा कहा था, आपने उसे हिसाब समझ लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ करीम से अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा। नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन, हम भी आंख वाले हैं। ऐसे ही हम इतने बड़े कारोबारी नहीं हो गए हैं। इंसान को पहचानने की कुव्वत तो मुझ में है ही। नानुकुर से काम नहीं चलेगा। अभी से आप लेखा विभाग का काम संभाल लें। अब सारे खर्चों का ब्यौरा आपके पास पहुंचा करेगा और सारी लेनदारियां व देनदारियां आपको बता दी जाएंगी।
आपके जैसे व्यक्ति को यह हिसाब किताब समझने में देर नहीं लगेगी। मुहमांगा वेतन आपको दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो वेतन की रकम पेशगी ले सकते हैं। बेचारा मुल्ला नसीरुद्दीन पड़ गया सेठ करीम के चक्कर में। उसकी हालत यह थी कि न तो हाँ कहते बन रहा था और न ही ना कहते। अंततः 100 अशर्फिया प्रतिमाह रहने खाने की सुविधा और तीमारदारी के लिए 2 आदमियों की देनदारी पर मुल्ला नसीरुद्दीन को सेठ करीम ने लेखा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी दिन से सेठ करीम के कारोबार का नया लेखाकार मुकर्रर हो गया। संयोग की बात थी कि मुल्ला के काम संभालते ही 10 लाख अशर्फियों की एक लेनदारी का पता चला। उसके कनिष्ठ कर्मचारी मुल्ला से पूछने आ गए कि यह डूबी रकम अब कैसे निकलेगी। 10 साल पहले पानी के एक जहाज की बिक्री में यह रकम लटक गई थी। मुल्ला ने कहा, सूद समेत इस रकम की वसूली की जाएगी। मुल्ला का यह आदेश कर्मचारियों पर भारी पड़ा। वे आपस में विचार करने लगे कि एक तो डूबी रकम का पता चला, ऊपर से खुश होने की जगह यह मुल्ला दाढ़ी सहलाते हुए बोल रहा है कि सूद समेत बकाये की वापसी होनी चाहिए। प्यादे दौड़ाए गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज का मालिक बुखारा में ही रहता था मगर 10 महीनों से जहाज के साथ निकला हुआ था। कब लौटेगा किसी को पता नहीं। यही सूचना ला सके प्यादे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनुमान लगाया, पानी के जहाज से कहीं भी जाने में 5-6 महीने लगते हैं और आने में भी 5-6 महीने, तो यह कारोबारी जो 10 महीने से बाहर है अब लौटने वाला है। एक दिन सेठ करीम के सामने मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस डूबी रकम की चर्चा छेड़ दी। सेठ करीम ने समझा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के कमाल से ही इस डूबी रकम का पता चल पाया है। इसलिए उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, यह रकम भी आप ही वसूलें। किसी और के बूते की बात नहीं कि डूबा पैसा निकाल लाए। सबके सब काहिल हैं, इन्हें बस पगार समय पर चाहिए। सेठ करीम के पास बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। सेठ करीम वहां से उठकर चला गया। तब भी मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं बैठा अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। दरअसल उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोच रहा था कि जहाजी लोग बहुत दिलदार होते हैं। राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करने के कारण उनमें राजा महाराजाओं वाले गुण भी आ जाते हैं। जहाजी जब घर लौटता है तब इफरात पैसा कमा चुका होता है। यदि समय पर उससे मिल लिया जाए तो सेठ करीम के पैसे भी वापस आ जाएंगे और ब्याज के रूप में कुछ रकम और मिल जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे दिन ही अपने सभी सहयोगियों को बुलाकर कहा, जहाज वाले से पैसे वसूलने मैं जाऊंगा। ब्याज भी वसूलना मेरा काम होगा। तुम लोग सिर्फ इतना करो कि जहाजी के लौटने की खबर मुझको मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को उस जहाजी के आने की सूचना मिल गई और मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाते हुए बिना वक्त गवाए जहाजी के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गधा किराए पर लिया और 2 खाली बोरियां भी खरीद लीं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के मकान पर पहुंचा तब वहां बेशकीमती सामानों की बोरियां करीने से सजाई जा रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जहाजी को अपना परिचय सेठ करीम के खजांची के रूप में दिया और कहा, हमारी 10 लाख अशर्फियों से 1 करोड़ अशर्फियों बनाई हैं आपने, और फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 9 करोड़ बनाकर 9 महीने में चले 10 महीने 12 दिन में पहुंचे हो। अब कर दो हमारा हिसाब, नहीं तो बादशाह जान जाएगा तुम्हारा हिसाब। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर जहाजी चकरा गया। यह सच था कि जब वह यहाँ से चला था तो जहाज पर 10 लाख अशर्फियों का माल ही लादा गया था और 1 करोड़ में उसकी बिक्री हुई थी। फिर उसने 1 करोड़ का माल जहाज पर लादा जिसकी बिक्री 9 करोड़ में हुई। यदि बादशाह को उसकी कमाई का पता चल जाए तो आधी कमाई नजराने में चली जाएगी।
ऐसा सोचकर जहाजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को आदर से बिठाया और उसने 10 लाख अशर्फियाँ दी और सूद मांगने पर 3,000 अशर्फियों और दी। इसके बाद मुल्ला के आगे हाथ जोड़ लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों को बोरों में बंद किया और गधे पर बोरों को लादकर सीधे सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम उस समय अपनी बेगम के साथ था। किसी को उसके कमरे की ओर जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे के बाहर जनखों का परा था। जब मुल्ला के बार बार कहने पर भी कोई सेठ करीम को खबर करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब मुल्ला करीम ने चीख चीख कर कहना शुरू किया, सेठ करीम सुनो, एक गधा अशर्फियों के साथ खड़ा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सेठ करीम के कानों तक मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज पहुंची। वह अपने कमरे से यह सोचकर बाहर आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन बिना कारण तो आया नहीं होगा, जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। सेठ करीम ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन, नहीं सेठ करीम, आज मुझे नहीं, इस गधे को बोरे सहित कमरे में बुलाओ। 10,03,000 अशर्फिया यह गधा जहाजी के घर से ले आया है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के पास से उसकी डूबी रकम सूद समेत निकाल लाया है। नसीरुद्दीन के इशारे पर वह गधे को कमरे में ले गया और अशर्फियों से भरी बोरियां उतारकर गधे को वापस लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की लगाम थामते हुए सेठ करीम से कहा, सेठ, मुझे अभी 2 अशर्फिया दे दो, एक अशर्फी गधे का किराया और एक अशर्फी की दोनों बोरियां। अरे गधे का भाड़ा अशर्फियों में? एक अशर्फी में 2 बोरियां तो महंगी हैं, सेठ करीम ने चौंककर पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाड़ा गधे का नहीं सोचता मैं तो देखता हूं कि गधे को भाड़े पर किसने लिया है। मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है मेरा, हर काम का मेरा अपना तरीका है। सेठ करीम ने विनम्रतापूर्वक कहना शुरू किया, अरे मुल्ला साहब, आप तो नाराज हो गए। ये लीजिए 2 अशर्फिया। मैं भला आपको नाराज कर सकता हूं? यह डूबी रकम निकाल लाने और 3,000 अशर्फिया अधिक लाने का इनाम भी तो आपको मिलना ही चाहिए। कल आप अपना हिसाब किताब देख लें। आपकी जो लेनदारी होगी वह और अपनी तरफ से जो देना होगा वह भी मैं कल दे दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 अशर्फिया लेकर वहां से चल दिया। गधे वाले को उसने 1 अशर्फी दी तथा 1 अशर्फी अपनी जेब के हवाले कर गधे वाले की दुआएं लेता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ी सी रोटी लपेटकर कांख में दबाए सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन का यह अंदाज देखा तो उससे पूछा, क्या बात है मुल्ला साहब, आपने कांख में क्या दबा रखा है? सेठ साहब, यह है मेरा हिसाब लेनदारियों का। आप हिसाब किताब में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते और आदमी है गलतियों का मजमुआ। आखिर मैं भी आदमी ही है। मैंने सोचा कि गलती मुझसे भी हो सकती है, इसलिए अपना हिसाब मैंने रोटी पर तैयार किया है। क्या पता कि गलती निकल ही आए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। क्या मतलब? सेठ करीम ने पूछा। मतलब यह कि लेखाकार को आपने एक गलती पर कागज का पुलिंदा निगलने की सजा सुनाई थी। मैं कागज नहीं खा सकता, इसलिए मैं रोटी पर हिसाब लिख लाया हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को मुल्ला के इस कथन से बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस दिन ही लेखाकार को नौकरी पर बुला लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को 3,000 अशर्फिया देकर विदा किया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से जाने लगा तब अचानक सेठ करीम को एक झटका सा लगा कि तेज दिमाग नसीरुद्दीन अब उसका मुलाजिम नहीं है, तो उसके मुंह से निकला, अब क्या होगा? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री उससे झगड़ पड़ी। मुल्ला नसीरुद्दीन नहीं चाहता था कि उससे उसकी पत्री खफा हो।
मगर हर रोज कोई न कोई ऐसी बात हो ही जाती कि दोनों में तकरार हो जाती। कोई ऐसा उनके घर में था ही नहीं कि उनके बीच सुलह करा दे, इसलिए मुल्ला नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी के साथ कोई अनबन हो। उस दिन भी तैश में आकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने मुल्ला को खूब खरी खोटी सुना दी। गुस्से में बेगम ने मुल्ला को निखट्टू भी कह दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब अपने लिए निखट्टू संबोधन सुना तो उसके तनबदन में आग लग गई। और दिन होता तो वह भी अपनी बेगम को ऐसे ही 1000 शब्दों से नवाजता, मगर अब वह समझ चुका था कि बेगम से पंगा लेने में नुकसान ही नुकसान है। जब तक वह घर में रहता है तब तक हर बात के लिए बेगम को आवाज लगानी पड़ती है। जब झगड़े के बाद दोनों के बीच मुआफुल्ली हो जाती है तब सुलह कराने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए अपने क्रोध की तरंग को अपने सीने में साध कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कमरे में रखा हुआ धनुष बाण उठा लिया और पांव पटकता हुआ घर से बाहर आ गया। बार बार उसके ज़हन में पत्नी की धिक्कार भरी आवाज कौंध कौंध जाती और वह अपने अहाते में क्रोध से तिलमिलाता टहलने लगता। उसकी इच्छा हो रही थी कि अभी घर में घुसकर अपनी बेगम को वैसे ही 2-4 जुमले सुना दे जिससे वह भी समझ ले कि बुरा कहने से बुरा ही सुनने को मिलता है। मगर फिर अपने पर काबू पाते हुए खुद को समझाता, इससे तो अपना ही बेड़ा गर्क होगा। अभी 2 पल बाद उसी बेगम को आवाज लगानी पड़ेगी, बेगम एक बदना पानी तो लेके आओ, या बेगम मेरी शेरवानी कहाँ है। अगर झगड़ा बढ़ा तो ऐसे छोटे छोटे कामों में भी घंटों जाया होंगे और ढंग से काम भी नहीं हो पाएगा। मगर निखट्टू संबोधन की याद आते ही उसका खून खौल उठा। क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बेगम अपने कमरे में पांव पटकती हुई जा चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तेजी से दरवाजों को बंद करने से उत्पन्न खट की आवाज सुनी थी और यह सोचकर उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था कि कहा तो बेगम बाहर निकलकर उसे समझाती कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम 2 ही जन तो हैं परिवार में, कभी कुछ ऊंचा नीचा हो भी जाए तो बर्दाश्त करना चाहिए, यही दुनिया का दस्तूर है। और कहा बेगम गुस्सा त्यागने की बजाय आग में घी डालने का काम दरवाजा बंद करके कर रही है। कुछ देर तक क्रोध में चहलकदमी करने के बाद जब मुल्ला का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अहाते की अरगनी पर सूखने के लिए फैलाए गए गीले कपड़ों को देखा। उन कपड़ों में मुल्ला नसीरुद्दीन की शेरवानी भी थी। अचानक मुल्ला ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कान तक खींचकर बाण चलाया। सनन करता हुआ वह बाण शेरवानी को वेध कर थमा। बाण से बिंधी हुई शेरवानी को देखकर मुल्ला ने अपने हाथ का धनुष एक किनारे फेंक दिया और आसमान की तरफ दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से बोलने लगा, या अल्लाह, या परवरदिगार, तू सचमुच दयावान है। यह तुम्हारा ही करिश्मा है कि मैं शेरवानी में नहीं था। मेरे मौला, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मैं शेरवानी में नहीं था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम ने अपने पति के मुंह से खुदा की शान में निकल रहे कशीदों को सुना तो वह यह जानने के लिए बाहर निकली कि हुआ क्या है। उस वक्त भी मुल्ला नसीरुद्दीन आसमान की तरफ दामन फैलाए कहे जा रहा था, सच है मेरे खुदा, तुम्हारा करिश्मा तुम ही जानो। मुझ नासमझ बंदे पर तुम्हारी नजर है, यही बहुत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी से जब रहा नहीं गया तो उसने मुल्ला से पूछा, क्या हुआ है जी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी की तरफ इशारा करते हुए अपनी बेगम से कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं शेरवानी में नहीं था। शेरवानी पर नजर जाते ही मुल्ला की पत्री का गुस्सा जाता रहा और वह भी आसमान की तरफ दामन फैलाकर कहा, सचमुच खुदा रहमदिल है। या खुदा, मेरे शौहर की हिफाजत करना। आमीन। और वह मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ थामकर उसे घर में ले गई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुल्ला ने महसूस किया कि उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती है। दोस्तों, अजमल खां बुखारा के सूबेदार का मुहलगा रयत था। चापलूसी करने में उसका कोई सानी नहीं था। सूबेदार की हाँ में हाँ मिलाने वालों में उसका स्थान अव्वल था।
काजी असलम मियाँ भी सूबेदार के ऐसे खास लोगों में शुमार किया जाता था जो सूबेदार के एक संकेत पर झूठ को सच या सच को झूठ करार दे सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ दिनों से सूबेदार की ताबेदारी में था। अजमल खां और असलम मियाँ दोनों ही मुल्ला को अपनी राह का रोड़ा मान रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बुद्धिबल से सूबेदार का दिल न जीत ले। मुल्ला नसीरुद्दीन न तो चापलूसी करता था और न चापलूसी करने वालों को अपने पास फटकने देता था। अजमल खां अपनी चापलूसी की बदौलत सूबे की रेती जमीन के कई टुकड़ों पर खेती करने का अधिकार सूबेदार से हासिल कर चुका था। सूबेदार अपनी प्रशंसा से खुश होने वाला इंसान था और अजमल खां उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाता था। थोड़ी सी तारीफ करने के बाद वह सूबेदार से कहता, हुजूर, अमुक स्थान पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा परती पड़ा हुआ है। धरती तो वह भली जो अन्न उगाती हो। बंजर धरती से राज्य का नुकसान ही होता है। इससे बड़ा अपशकुन किसी राज्य के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कहें तो हुजूर, मैं उस परती जमीन पर हल चलवाऊं, उस बंजर धरती में फसलें उगाऊं। उस चापलूस की बात सुनकर सूबेदार कहता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काजी को बोल दूंगा। तुम जाकर उस जमीन का पट्टा तैयार करवा लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना। इस तरह अजमल खां ने पूरे सूबे में जगह जगह पर बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह जब भी सूबेदार से मिलने जाता तो अपने साथ किसी फसल की सौगात लेकर जाता। कहता, सूबेदार साहब, आपने अमुक चीज तो हजारों बार खाई होगी, मगर मैं जो लेकर आया हूँ, खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने पहले नहीं चखा होगा। सूबेदार उसकी सौगातों से खुश होता। मुल्ला नसीरुद्दीन को सूबेदार की ताबेदारी में लगे कुछ दिन ही हुए थे, मगर उसने यह समझ लिया था कि अजमल खां की ताकत उसकी चापलूसी में है और यह सूबेदार चापलूसी पसंद आदमी है। चापलूसों की इच्छा पूर्ति के लिए वह काजी को विवश भी कर देता है तथा नैतिक दृष्टि से काजी एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो सामान्यतः निजी लाभ के लिए कानून और नियमों की अनदेखी कर देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को आदमी की अच्छी परख थी। सूबेदार और उसके आसपास रहने वाले लोगों को वह अच्छी तरह से समझ चुका था। बावजूद इसके वह अपने काम में इस तरह लगा रहता था कि जैसे कुछ जानता ही न हो। ईद का त्योहार था। पूरे बुखारा में जश्न का माहौल था। सूबेदार के महल को अच्छी तरह से सजाया गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन से सुबह ही सूबेदार ने चुहल करते हुए कहा था, मुल्ला, तुम्हारी दाढ़ी से तो ऐसा गुमा होता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, मगर तुम्हारा चुप चुप और गुमशुम रहना यह बताता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अरे, तुम बुखारा के सूबेदार के खास ताबेदार हो। तुम अगर अक्ल से काम लो तो तुम्हारी भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। अपने अजमल खां को ही देखो, लोग उसे अब खां साहब कह के बुलाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से आहिस्ते से कहा, हुजूर, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आपकी ताबेदारी में वक्त गुजर जाता है और परिवार के भरण पोषण के लिए रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आपके सूबे में पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा है जिसमें 3 फसलें साल में काटता हूँ। खाने पीने के लिए इतना ही बहुत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सूबेदार क्षुब्ध हुआ। वह चाहता था कि मुल्ला भी अजमल खां और असलम मियाँ की तरह उल्टे सीधे काम कर उसकी जेब भरे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपनी ही मिट्टी का बना था। उसे सूबेदार की परवाह कहाँ थी। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें आने वाले कल की न तो चिंता होती है और न ही किसी की परवाह। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसा ही था। ऐन ईद की सुबह मुल्ला के जवाब से सूबेदार क्षुब्ध हो उठा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को वह अपनी चालों से अजमल खां और असलम मियाँ जैसा हामेहा मिलाने वाला ताबेदार बनाकर रहेगा, भले ही इसके लिए उसे मुल्ला को तंग ही क्यों न करना पड़े।
शाम को सूबेदार के महल में ईद का जश्न मनाया जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ताबेदारी में लगा था। असलम मियाँ और अजमल खां दोनों ही सूबेदार के खास मेहमान की हैसियत से उस जश्न में शामिल हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें सेवैया परोसता रहा। जब सारे मेहमान लौट गए तब सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखा मुल्ला, अजमल खां और असलम मियों की आज कैसी वाहवाही हो रही थी। यह वाहवाही उन्हें मेरी निकटता की वजह से हासिल हुई है। तुम भी अक्ल से काम लो तो। हुजूर, मैं तो आपका ताबेदार हूं। आप जो हुक्म दें करूंगा। अक्ल होती तो ताबेदारी क्यों करता, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बीच में ही सूबेदार की बात काटकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह साफगोई सूबेदार को नहीं भाई। उसने अपने मन में फैसला किया कि वह नसीरुद्दीन को अपने लिए खासतौर से तैयार करेगा। यदि ऐसा कर पाया तो मुल्ला लोगों को बरगलाकर उसके लिए धन उगाही का खास जरिया बन सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को राह पर लाने के लिए सूबेदार के मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। एक दिन सूबेदार ने फैसला किया कि मुल्ला को वह अपनी ताकत का एहसास कराएगा। हो सकता है कि उसकी ताकत का अंदाज लग जाने पर मुल्ला खुद ही उसके आगे घुटने टेक दे और वह जो चाहे मुल्ला वैसा ही करे। इस निर्णय के दूसरे दिन ही सूबेदार ने शाम को अजमल खां और असलम मियाँ को बुलवाया। जब दोनों आ गए तक सूबेदार ने शराब पीने की इच्छा जताई। चापलूस अजमल खां तुरंत शराब ले आया और काजी असलम मियाँ जाम तैयार कर सूबेदार को थमाने लगा। तीनों शराब की चुस्कियां लेने लगे। जब शराब का नशा सूबेदार पर हावी होने लगा तब सूबेदार ने चापलूस अजमल खां से कहा, सुनो अजमल, अपना जो ताबेदार है मुल्ला नसीरुद्दीन, उसे राह पर लाने की जरूरत है। वह आदमी बहुत काम का हो सकता है यदि मेहनत मशक्कत से जीने की अपनी जिद छोड़ दे। उसे रास्ते पर लाने के लिए मैं उसे अपनी ताकत दिखाने की तरकीब सोच रहा हूं। तुम ऐसा करो कि उसकी जमीन पर लगी फसल के आधे हिस्से की दावेदारी कर दो। यह दावेदारी ऐसी हो कि मुल्ला की सारी फसल पर ही तुम्हारा कब्जा हो जाए। फसलें होती क्या हैं? गेहूं, धान, अरहर, मक्का, यही न? तुम दावा करना कि जमीन से ऊपर की फसल तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं काजी से कहकर तुम्हें इसका पट्टा दिलवा दूंगा। इस तरह मुल्ला को यह अंदाज हो जाएगा कि हमसे मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है। संयोग से मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उस जगह से गुजर रहा था और उसने सूबेदार की बातें सुन लीं। वह उन बातों को सुनकर जरा भी नहीं घबराया और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी जमीन पर अजमल खां ने दावा किया है। उसने दस्तावेजी प्रमाण देकर बताया है कि उसके पुरखे और तुम्हारे पुरखे उस जमीन पर साथ साथ खेती करते थे तथा फसल तैयार होने पर आधा आधा बांट लेते थे। मुल्ला ने शालीनता से कहा, खां साहब इतने बड़े आदमी हैं, झूठ तो नहीं ही बोलते होंगे हुजूर। तो तुम फसल बांटने के लिए तैयार हो? सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसी शालीनता से कहा। उसी वक्त सूबेदार ने एक प्यादे को बुलाकर कहा, काजी को बुला लाओ। काजी असलम मियाँ तुरंत हाजिर हुआ। आते ही पूछा, क्या हुआ सूबेदार साहब? खादिम को क्यों तलब किया गया है? अभी एक पट्टा बना दो कि मुल्ला नसीरुद्दीन की जमीन पर लगी फसल का ऊपरी भाग अजमल खां काटकर ले जा सकते हैं और जमीन के भीतर की फसल पर मुल्ला नसीरुद्दीन का हक होगा, सूबेदार ने काजी से कहा। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, ठीक है न? जी हाँ हुजूर। आप न्यायकर्ता हैं तो गलत क्या होगा? बस हुजूर, यह भी हुक्म जारी कर दें कि फसल की कटाई पिटाई का खर्च अजमल खां ही देंगे, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से गुजारिश की। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
इतना तो अजमल खां को करना ही चाहिए, सूबेदार ने कहा और काजी की तरफ मुखातिब होकर आदेश दिया। हाँ, उस पट्टे में यह बात साफ तौर पर लिखी जानी चाहिए कि फसल की कटाई और बटाई का खर्च अजमल खां को ही भरना पड़ेगा। काजी वहां से सूबेदार को सलाम करता हुआ चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन निश्चिंत भाव से अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और सूबेदार परेशान हो उठा कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन है किस मिट्टी का बना कि पूरी फसल काट लिए जाने के फरमान के बाद भी शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे दिन ही अजमल खां को काजी ने पट्टा थमा दिया। पट्टा लेकर अजमल खां जब मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत पर गया, तब उसके पास सिर पीट लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि खेत में आलू की क्यारियां थीं। अब पट्टे के मुताबिक आलू का पौधा अजमल खां को मिलना था और आलू मुल्ला नसीरुद्दीन को। आलू की कोड़ाई का सारा खर्च अजमल खां को पट्टे के मुताबिक भरना पड़ा और आलू का पौधा खेत से उठाकर ले जाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था कि बिना खर्च किए उसके आलू खेत से घर पहुंच गए और खेत की सफाई भी हो गई। इस घटना से सूबेदार, अजमल खां और असलम मियां का मुंह लटक गया। उनकी चाल उल्टी पड़ी। गम गलत करने के लिए तीनों शराब पीने बैठे गए। सूबेदार पर जब नशा हावी होने लगा, तब उसने अजमल खां से कहा, तुम्हारी मेहनत और पैसा दोनों पानी में गया, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई मैं कराऊंगा। अजमल, इस बार काजी से कहकर तुम्हारे लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल लेने का पट्टा बनवा देता हूं, तुम्हारे घाटे की इससे भरपाई हो जाएगी। अजमल खां की आंखों में उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत के आलू घूम रहे थे। उसने आदत के अनुसार तुरंत हामी भरी, जी हाँ सूबेदार साहब, यही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन यह समझ चुका था कि सूबेदार इस बार की पटखनी से घबरा गया होगा और अब अपना फरमान बदलेगा। इसलिए उसने खेत में गेहूं लगवा लिया और सूबेदार के नए फरमान की प्रतीक्षा करने लगा। संभावना के अनुरूप ही सूबेदार ने अजमल खां को इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल ले जाने का पट्टा जारी करवाया था, बशर्ते कि वह फसल की कटाई व बटाई का खर्च अदा करे। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। अजमल खां उसके पास वह पट्टा लेकर आया तो मुल्ला नसीरुद्दीन राजी खुशी से उसके साथ अपने खेत पर चला गया। अजमल खां अपने साथ खेतिहर मजदूरों की फौज लेकर गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की लहलहाती फसल देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मजदूरों ने गेहूं की फसल काट डाली। शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की फसल मुल्ला नसीरुद्दीन के हिस्से में आई और जमीन कोड़कर गेहूं की जड़ एक जगह पर जमा कर दी गई, जिस पर पट्टे के मुताबिक अजमल खां का हक बनता था। अजमल खां की जब चेतना लौटी तब वह भागा भागा सूबेदार के पास गया और सूबेदार से सारा हाल कह सुनाया। सूबेदार के भी होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा, जब का तेज दिमाग आदमी है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। उसने अजमल खां से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं अवश्य कराऊंगा। अजमल खां ने सूबेदार के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब बस भी कीजिए सूबेदार साहब, उस आदमी को वैसा ही रहने दीजिए जैसा वह है। दो बड़ी चोटें खाने के बाद भी यदि हम वैसा ही कुछ करेंगे तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी, बल्कि आबैल मुझे मार जैसा न्योता देना होगा। सूबेदार को भी अजमल खां की बात जंच गई और उसने थके स्वर में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर दोनों ने दो चार जाम पीकर अपना गम गलत किया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाता हुआ सूबेदार की ताबेदारी में फिर हाजिर हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बार अकाल पड़ा। लोग अन्न के दाने के लिए तरस गए। अकाल का प्रभाव गांव के बाजार पर भी पड़ा और सदा गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा सा छाने लगा।
लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो उसके असर से बाजार की आमद भी प्रभावित हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के काम से ही अपना और अपनी बेगम का पेट पालता था, लेकिन अकाल के प्रभाव के कारण उन व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं थी जिनसे मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई काम मिल जाया करता था। उसे अब कभी बाजार में काम मिलता और कभी नहीं मिलता। इस तरह कई महीने गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की जमा पूंजी निकल गई। खस्ताहाली की वजह से उसकी बेगम चिड़चिड़ी हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन इन स्थितियों के बीच भी अपनी अलमस्ती में रहता और अपनी बेगम से कहता, बेगम, खुदा के इस बंदे के रहते तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम हर हाल में खुश रहा करो। तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की हालत खराब है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हफ्तों पत्ते उबाल कर खाते हैं। भूखे पेट नसीहत किसे अच्छी लगती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी भी मुल्ला की नसीहतों से चिढ़ सी जाती मगर कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर सुबह सुबह बाजार चला गया। उसे मालूम था कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसने एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह घर की जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया, मगर बाजार के व्यापारियों की भी हालत खराब थी। मुल्ला को काम तो मिला मगर पैसे नहीं मिले। काम देने वाले व्यापारी ने उसे बाद में पैसा देने का वादा करके भेज दिया। जब शाम ढले मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर खाली हाथ वापस आया, तब उसकी बेगम ने उससे बहुत रुसे स्वर में कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम सब कुछ जानते हुए खाली हाथ वापस आए हो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दिन भर तुम करते क्या रहे? करता क्या रहा? मैं खुदा का बंदा हूं। जहां खुदा भेज दे चला जाता हूं और जो काम दे दे कर लेता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तल्खी से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को तल्ख होता देखकर बेगम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध में धधकती हुई बोली, वाह क्या कहने। दिन भर निठल्ले की तरह मटर गश्ती करो और शाम को बीवी को बताओ कि कि मैं तो खुदा की नौकरी करता हूं। खुदा जो कहता है वही करता हूं। तो तो अपने खुदा से पगार क्यों नहीं मांगते हो? खुदा से पगार मांगो। कहो खुदा से कि तुम्हारा परिवार हो रहा है फाकाक्षी का शिकार। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगम की बातें चुभ गईं। बेगम का गुस्सा चूंकि वाजिब था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और तुरंत गधे पर सवार होकर घर से बाहर चला आया। गधा अपनी मस्ती में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठा सोच रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं, मांगू तो किससे? सबकी हालत जानता हूं। किसी के पास अपना ही पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो कोई कहां से मेरी सहायता करेगा। उसका गधा चला जा रहा था लगातार। गांव की सड़कों पर चलने के आदी इस गधे को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आखिर मैंने इतनी छोटी सी जरूरत के लिए खुदा का नाम क्यों ले लिया। अब अगर बिना अनाज लिए घर जाऊं तो कैसे? वह मन ही मन दुखी हो रहा था। वह यह सोचकर घर से निकला था कि बेगम का गुस्सा शांत होगा तब घर लौट आएगा, मगर अब उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे और वह यह बात समझ रहा था कि जब तक पेट भरने का इंतजाम न हो जाए बेगम का क्रोध शांत होने वाला नहीं। वह ख्यालों में डूबा रहा। गधा चलता रहा। मुल्ला को एक बार ख्याल भी आया कि अब घर लौट जाना चाहिए, मगर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, बिना पैसे या अनाज के नहीं। चलते चलते थककर गधा एक जगह पर रुक गया। गधे के रुकने से मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा गधा नदी के किनारे रुक गया है। उसने सोचा गधे को प्यास लगी है। वह खुद भी भूखा और प्यासा था। गधे से वह उतर गया और प्यार से गधे को सहलाया, फिर नदी की धारा के पास उसे ले जाकर पानी पिलाया।
जब गधा पानी पीकर तृप्त हो गया, तब उसे नदी किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़े करके फिर प्यार से सहलाया और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं भी पानी पीकर आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे थकान अनुभव होने लगी। वह गधे के पास ही जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। सूरज की पहली किरण ने जब उसे सहलाया तब उसकी नींद खुली। ठंडी हवा के झोंकों की मस्ती ने उसमें जैसे नया प्राण फूंका। चिड़ियों के कलरव को उसने देर तक मुग्ध होकर अपनी पलकें मूंदकर सुना। भूख प्यास का कोई एहसास उस वक्त उसे नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और तरोताजा होकर नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, बेगम ने कल कुछ नहीं खाया और आज भी कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। गधा नदी किनारे इधर-उधर उगी सूखी कुम्हलाई दूब चरने में व्यस्त था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी बेगम की बात याद आई, तू खुदा का बंदा है तो खुदा से अपनी पगार क्यों नहीं मांगता? मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में यही बात गूंजने लगी। भूख से त्रास्त मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी नहीं, अपनी बेगम की चिंता थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। रात भर उसने उसका इंतजार किया होगा, भूखे रहकर पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। उलझनों और सवालों से घिरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुल्ला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में विचार आया, बैठे रहने से क्या फायदा? खुदा से अपनी पगार मांगता हूं। सुना है खुदा बहुत रहमदिल है। क्या पता सुन ही ले। ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े ठीक किए, सिर की नोकदार टोपी को दुरुस्त किया, अपनी पतली लंबी दाढ़ी को सहलाकर सीधा किया और फिर पलकें बंद कर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे मौला, ये मेरे खुदा, मैं तुम्हारा बंदा मुल्ला नसीरुद्दीन तुमसे अपनी पगार मांगता हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मुझे मेरी पगार भेज दे। ये बातें कहने से मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सी तसल्ली हुई। उसका बेचैन मन शांत होने लगा। इस सुखद एहसास को समेटने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन पलकें बंद किए कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है। कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन खुदा से फरियाद कर रहा था, उसी समय उधर से एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर ने नदी के किनारे रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि उसके कानों में आवाज आई, या मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है। कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। इस अजीब से लिबास वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की गुजारिश सुनकर सौदागर को मजाक सूझा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को चौंकाने के लिए अपने पास से मठरियों की थैली निकाली और दो चार मठरियां अपने लिए रखकर पूरी थैली मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बांधकर एक किनारे रख दी। फिर उसने अशर्फियों की अपनी थैली निकाली और एक हाथ में अशर्फियों की थैली और दूसरे हाथ में मठरियों की थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और उसके सामने धीरे से दोनों थैलियां रख दी। फिर दबे पांव वहां से चलकर अपनी जगह आकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब मुल्ला नसीरुद्दीन क्या करता है। मठरियों से उठती सोंधी गंध जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने महसूस की तो अनायास ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने रखी दोनों थैलियों को देखा, फिर आसपास दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब उसने थैली खोली और एक थैली में झांकती मठरियां दिखीं और दूसरी में अशर्फिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर फैला दी और कहा, खुदा, तुम बड़े रहमदिल हो, तुमने मेरी पुकार सुन ली। मठरियां देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की भूख जाग गई। उसकी इच्छा हुई कि वह मठरियां खा ले, मगर तभी उसे याद हो आया कि उसकी बेगम भी तो भूखी है।
उसने मठरियों की थैली और अशर्फियों की थैली उठाई और अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि घर पहुंचकर मियां बीवी चैन से मठरियां खाएंगे। सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर सवार होकर जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर यह आदमी खुशी के कुछ लम्हे जी ले, फिर वह उसे अशर्फियों की सच्चाई बताकर उससे अशर्फियां मांग लेगा। गधे से वह जा रहा है, घोड़ा तो गधे से तेज चलता है, पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगा। अभी जाने दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की राह पर मुड़ गया। तब सौदागर ने अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। अपने घर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बेगम झरोखे पर बैठी अपनी सूनी नजर से राह ताक रही थी। मुल्ला को देखकर बेगम भागी भागी आई और दरवाजा खोला। उसकी आंखें डबडबा गईं और वह मुल्ला से लिपटकर बोली, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों थैलियां अपनी बेगम को थमाते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो खुदा से अपनी पगार मांगने गया था। जब पगार मिली तब तुम्हारे पास आ गया। पहले मठरिया खाओ, भूखी होगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है। फिर अशर्फिया गिन लेना। बेगम तुरंत रसोई में गई और वहां से एक थाल उठाकर ले आई। थैली से मठरिया निकालकर थाल में रखी। बाहर वाले कमरे में, जिसका उपयोग प्रायः बाहर से आए अतिथियों के लिए ही होता था, दोनों ने बैठकर मठरियों खाईं। पानी पिया, तृप्त हुए। फिर बेगम ने अशर्फियों की थैली खोली और अशर्फिया गिनकर बताया, पूरे 250 अशर्फिया हैं, 250। तभी वह सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पहुंचा। हुआ यह था कि उसने घोड़े को दूसरी राह पर घुमा लिया था और राह भटक जाने के कारण गधे पर बैठे आदमी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, तुमने इधर से किसी गधे पर सवार आदमी को जाते देखा है? तपाक उस ग्रामीण ने कहा, गधा सवार? कौन? मुल्ला नसीरुद्दीन। इस गांव में तो केवल एक ही शख्स ऐसा है जो गधे की सवारी करता है। मैं उसका नाम नहीं जानता। विवश स्वर में सौदागर ने ग्रामीण से कहा, हाँ, वह शख्स नोकदार रंग बिरंगी टोपी पहने है और उसकी पतली लंबी दाढ़ी है। हाँ हाँ, आप मुल्ला नसीरुद्दीन की बात कर रहे हैं, उस ग्रामीण ने कहा। फिर सौदागर की ओर देखकर उसने कहा, आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इस सड़क के बाद वाली सड़क से इसी दिशा में थोड़ी दूर चलने पर ही आपको एक बड़ी सी 3 मंजिलों वाली इमारत मिलेगी। वही इमारत मुल्ला नसीरुद्दीन की है। वह वहीं रहता है। इस तरह भटकता हुआ और लोगों से पूछता पाछता सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम ने जैसे ही दस्तक की आवाज सुनी तो वह भीतर चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी को देखकर उसने उस पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। सौदागर ने झेंपते हुए कहा, आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं? देखिए जवाब, हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। दरअसल मैं अपनी अशर्फियों की थैली की वापसी के लिए आया है। आप जब खुदा से पगार के लिए गुजारिश कर रहे थे, उसी वक्त मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने मजाक में अपनी अशर्फियों की थैली आपके सामने रख दी थी। आप उसे लेकर चले आए। अब आप मुझे वह थैली लौटा दें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सौदागर की बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, मैं खुदा का नेक बंदा हूं। खुदा ने जो पगार मेरे लिए भेजी है वह मेरी है। उस पर किसी का भी दावा अब गलत है। आप लौट जाए। 250 अशर्फियों की बात थी। सौदागर ऐसे ही कैसे चला जाता? सौदागर और मुल्ला नसीरुद्दीन के बीच अशर्फियों के लिए चकचक शुरू हो गई। अंत में हार कर सौदागर ने कहा, आप ऐसे नहीं मानते तो काजी के पास चलें। काजी जो फैसला करेगा मैं मान लूंगा।
काजी के पास मैं चलूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर तुम मेरे लिबास की हालत देखो। इस हालत में तो मैं किसी भी सूरत में काजी के पास नहीं जाऊंगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सख्ती से कहा। दरअसल रात में अपने लिबास पहने हुए ही मुल्ला नसीरुद्दीन जमीन पर सो गया था। नदी किनारे की नमीयुक्त जमीन होने के कारण उसके कपड़े मिट्टी में सन गए थे। सौदागर ने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों को देखा और मन ही मन कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं है जनाब, आपको मैं अपनी शेरवानी और सलवार निकाल कर दे देता हूँ, आप इन्हें पहन लीजिए। सौदागर ने अपनी शेरवानी उतारी और सलवार का नाड़ा खोला और मुल्ला नसीरुद्दीन को दोनों कपड़े देकर कहा, बस जनाब, आप एक मेहरबानी करें, एक लुंगी मुझे दे दें ताकि उसे पहनकर मैं आपके साथ काजी के पास चल सकूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत एक लुंगी सौदागर को दे दी। सौदागर ने लुंगी लपेट ली और मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी और सलवार पहन ली। सौदागर ने कहा, अब आप अशर्फियों की थैली लेकर मेरे साथ काजी के पास चलें। ऐसे कैसे चलें? तुमने मेरी जूती देखी है, कैसी लग रही है? कीचड़ से लथपथ, बदरंग और मैली। क्या मैं वह जूती पहनकर काजी के पास चलूं? हरगिज नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें तरेरते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप नाराज न हो, मेरी जूती ले लें। सौदागर ने अपनी जूती उतारकर मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने रख दी। लीजिए जनाब, यह जूती पहन लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जूती पहन ली। सौदागर ने कहा, अब तो चलेंगे काजी के पास, अब तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कैसे नहीं है? समस्या तो है ही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस तरह काजी के पास, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। अब क्या समस्या रह गई जनाब? कुछ कहें तो परेशान होते हुए सौदागर ने पूछा। अरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? मेरे पास सवारी के लिए सिर्फ एक गधा है, क्या समझते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर जाएगा काजी से मिलने? कतई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। ठीक है जनाब, सौदागर ने खुशामदी लहजे में कहा, आप मेरा घोड़ा से लीजिए, आप घोड़े पर बैठकर चलिए और मैं पैदल आपके साथ काजी के पास चलूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा दिखाया जैसे वह विवश होकर काजी के पास चलने को तैयार हुआ हो, और कहा, ठीक है, चलिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों की थैली अपने हाथ में उठा ली और घर से बाहर आकर सौदागर के सफेद शानदार घोड़े पर सवार हो गया। शेरवानी, सलवार और शानदार जूती के साथ ही उसके सिर पर उसकी शानदार नोकदार टोपी थी। घोड़े पर जाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन किसी सुल्तान से कम नहीं दिख रहा था, और घोड़े के साथ साथ लुंगी गंजी में चलता सौदागर, जो नंगे पांव भी था, किसी सिरफिरे से कम नहीं लग रहा था। चलते चलते आखिर दोपहर तक